दोस्तों जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करना चाहता है। सब मौज मस्ती की लाइफ चाहते हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम दो फ्रेंड थे दोस्तों, दोनों एक ही कंपनी में, अच्छी खासी कंपनी में जॉब करते थे। एक फ्रेंड तो अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू से ही स्टार्ट कर दिया। और जब वो दूसरे फ्रेंड को बोलता था कि यार चल थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर देने को, यार मेरे तो खर्चे नहीं खत्म होते, मुझे घर भेजना पड़ता है, मुझे इधर लगाना पड़ता है, मुझे रूम किराया देना पड़ता है, तो ऐसे खर्चे गिनाने लग जाता था, पर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता था। और एक फ्रेंड अपना स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में सब जगह इन्वेस्टमेंट करता था। तो कुछ साल बीते, अच्छी खासी जॉब थी, ये नहीं नॉर्मल जॉब, अच्छी खासी जॉब होने के बाद भी उसने कहीं पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। कुछ साल बीते जब, तब पता लगा कि खास में उस टाइम इन्वेस्टमेंट कर लेता। उसने अपनी सिस्टर की शादी करनी पड़ गई। तो शादी पे तो आज आजकल पता है आपने, काफी पैसा इन्वेस्टमेंट काफी पैसा खर्च हो जाता है। किसी की शादी में, लड़की की शादी है तो 10 लाख तो नॉर्मल सा हो गया आज की उसमें। तो जब उसकी साल 4-5 बहन की शादी करनी पड़ गई, उसने इन्वेस्टमेंट तो 1 रुपया नहीं किया। कुछ पैसा तो घर भी देता था, घर के खर्चे में चिल्ला देते थे। अपने पैसे अपने पास 1 रुपया नहीं रखा है। तो उसने मजबूरी में आके फिर एक लोन लेना पड़ा 4 लाख रुपए का। तो जब 4 लाख रुपए का जब लिया उसने, तो उसका फ्रेंड बोला, जब मैं आपको बोलता था कि आप इन्वेस्टमेंट कर दो कहीं अच्छी जगह पर उसने कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। फिर बाद में पछता रहा। खास में उसकी बात मान लेता तो आज मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके चलता। तो आज मेरी कंडीशन ये नहीं, मुझे कहीं से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पर क्या करे, जब लोन लेना पड़े 4 लाख रुपए का। फिर हर महीने जब उसकी किस्त आने लगी, 10,000 रुपये उसने किस्त लगवाई अपनी 4 लाख लोन की। तो जब तो उसने मानी नहीं है कि वो 5,000, 2,000, 3,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर दे स्टॉक मार्केट में। पर अपनी पेमेंट से जब 10,000 की हर महीने किस्त देने लग गया, पता लगा खास में उस टाइम इन्वेस्टमेंट कर लेता। ये मैक्सिमम हर किसी के साथ है। जब तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं कहीं पर अच्छी जगह, म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, पर जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम या इमरजेंसी या कोई शादी या कहीं पर मकान या फिर कहीं पर जगह लें, तब हमें लोन के पीछे भागना पड़ता है, लोन मजबूरी में लेना पड़ता है। पर वही लोन, उसकी लोन की तो हम किस्त भर देते हैं, पर उससे पहले हम उसके लिए सतर्क नहीं रहते, उसको देखते नहीं कि खास उससे पहले हम कहीं पर एक अच्छी खासी किस्त, एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हम अपने पेमेंट से कटवा दें। आजकल तो नॉर्मल बैंक में जब म्यूचुअल फंड के थ्रू कट जाती है, म्यूचुअल फंड में भी अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल जाता है। नहीं आप म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं तो अच्छी अच्छी कंपनियों के आप स्टॉक लेके छोड़ सकते हो। तो उसने जब पहला लोन लिया 4 लाख रुपए का, तो उसकी फिर लोन में ही उसकी जिंदगी निकल जाएगी। ये 4 लाख का लोन बहुत हो जाता है। एक लोन लो, एक लोन में उसने भरने में 4-5 साल लग जाएंगे। फिर उसके पास उसके भाई की और किसी की फैमिली में तो ऐसे शादियां चलती रहेंगी। फिर उस लोन के चक्कर में फिर और लोन लेता रहेगा। तो ऐसे उसकी स्ट्रगल की लाइफ चलती रहेगी। तो ऐसे अगर पहला 4 लाख का लोन लिया है, फिर या भाई की या फिर सिस्टर की फिर से किसी की शादी करनी पड़ेगी 4-5 साल में, या अपनी खुद की शादी करनी पड़ेगी 4-5 साल में, फिर उसने छोटा मोटा कोई फिर लोन लेना पड़ेगा। तो हो गया ये कि सिस्टम, लोनों के चक जाल में फंसना। अगर आप लोनों से पहले ही कहीं पर स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड कहीं और पर इन्वेस्टमेंट कर दोगे, अगर आपने जब किसी की शादी हो या किसी पर भगवान ना करे कोई इमरजेंसी आ जाए, तो उस टाइम आपने कहीं किसी के पीछे या किसी के पीछे घूम के या लोन के चक्कर में ना पड़ना पड़े। अगर आप पहले ही इसके लिए सतर्क रहेंगे तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप शुरू में तो मौज मस्ती की लाइफ काट लोगे, जैसे मोबाइल लेके आ गए, या फिर रोज किसी रेस्टोरेंट में जाना पड़ गया, या फिर रोज किसी रेस्टोरेंट में, डेली किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, या फिर कहीं पर से लोन पे कोई गाड़ी लेके आ गए, या फिर कहीं और पर घूमने जा रहे हैं ट्रिप पे, कहीं से कर्जा लेके, तो ऐसे में आपकी लाइफ आने वाले टाइम में स्ट्रगल की होने वाली है। क्योंकि दोस्तों हम देखें, जो मैक्सिमम आज हर किसी पे क्रेडिट कार्ड तो है ही है। मैक्सिमम जो बोलूंगा 95% पे क्रेडिट कार्ड है। और क्रेडिट कार्ड को ऐसा दिया गया हमें, क्रेडिट कार्ड का ऐसा दिया गया कि हम उससे कुछ ना कुछ खर्च करते रहते हैं महीने में। और मैक्सिमम नौकरी वाले तो ज्यादा ही करते हैं। तो हर सोचते हैं यार अभी तो मेरी पेमेंट में 10 दिन है, चल इससे पेट्रोल डलवा दे, चल इससे कोई शॉपिंग कर ले। और वो हर महीने जब हमारी पेमेंट आती है उसमें से मैं हमें 5,000, 10,000, किसी का ज्यादा, किसी का कितना, मतलब बिल जनरेट हो जाता है और बिल भरना भी पड़ता है। तो ऐसे हमारी लाइफ चलती है।
पर हम इसको सोचते नहीं कि बाद में क्या होने वाला है। तो मैक्सिमम 30 साल के बाद ही सब कुछ समझ में आता है। खास में उस टाइम उसने बताया कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लो। खास में उस टाइम अगर उसकी बात मान लेता, इन्वेस्टमेंट कर लेता स्टॉक मार्केट में, तो आज ये मेरी कंडीशन नहीं होती। और अभी भी कोई मैक्सिमम गांव के अंदर तो अभी भी स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत को तो पता भी नहीं है। क्या स्टॉक मार्केट होता है, कहाँ में अच्छा रिटर्न मिलता है। मैक्सिमम सबने सेविंग अकाउंट में अपना पैसे को रखा होगा अभी भी जो देखा जाए तो। उस सेविंग अकाउंट में क्या मिलता है हमें, 3 से 4% का रिटर्न मिलता है। वहां पर हमारे पैसे की ग्रोथ नहीं हो रही है, पैसा नीचे जा रहा है हमारा, क्योंकि हमारी महंगाई दरी जो आज की देखिए 6 से 7% की है, और जो हमारा सेविंग अकाउंट में पैसे की ग्रोथ है 4% की है। तो अभी आप देख लो कहाँ पर हमारे पैसे की ग्रोथ हो रही है। और वहीं स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में देखिए हम, वहां से हमें 10 से 15, 20% का भी रिटर्न मिल जाता है। तो वहां पर पैसे हम रखे के सेविंग अकाउंट में हमें पैसे रखे। तो ये आपने भी डिसीजन लेना है दोस्तों। जिस दिन से अगर आपकी नौकरी लगे, उस दिन से अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट नहीं किया, तो आपने भी लोन के चक्कर में फंस जाते हैं, लोन के जालों में फंस सकते हैं। अगर आप शुरू में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट नहीं किया, जिस दिन से आपकी जॉब लगी है, या ये देख के इन्वेस्टमेंट की कि मैंने लड़की की, बहन की, किसी की भी शादी करनी है, उसको देख के अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, या कहीं पर मैंने जमीन लेनी है 10 साल बाद, अच्छी खासी कोठी बनानी है, घर बनाना है, अगर इसको देख के आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो आप फिर आने वाले टाइम में आपका भी स्ट्रगल हो सकता है। तो ये वीडियो दोस्तों मैंने एक आपके एजुकेशन पर्पज से बनाई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।